मेगास्पोरोफिल कार्पल गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें एक या एक से ज्यादा कार्पल मेगास्पोरोफिल्स मौजूद होती हैं। कार्पल्स एक एलोंगेटेड अपेंडेज है और ये मॉडिफाइड फोल्डेड लीव है। ये फोल्डिंग्स मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल को चैम्बर में इनक्लोज करके रखती हैं, जिसे लोक्यूल कहते हैं। कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, जहां पोलन लैंड करता है। स्टाइल, एक सिलेंडर प्रोजेक्शन जो ओवरी तक जाती है। ओवरी, स्वोलन बेस जिसमें एक या एक से ज्यादा लोक्यूल होते हैं और जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स में लार्ज ओवल सेल मौजूद होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओव्यूल, शूट डेवलपमेंट की वजह से एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को अक्सर बड कंसिडर किया जाता था और प्लेसेंटा पर बनने की वजह से इसको एक्सियल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे सीड बनता है और जिससे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ओव्यूल को फोलियर इन नेचर कंसिडर किया जाता है, मीन्स कि ये स्पोरोफिल है जिसके ऊपर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यूज मौजूद हैं जो कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल को इंटोगमेटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है। ओव्यूल प्लेसेंटा पर बनती हैं जो कि वीक वेस्कुलर टिश्यू से डेवलप हुए हैं। हर ओव्यूल प्लेसेंटा पर एक स्टॉक से अटैच होता है जिसको फनिकल कहते हैं। ये शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। अगर लॉन्ग फनिकल है और एडनेट है, मींस ओव्यूल के लॉन्ग एक्सिस पे अटैच हुई है, जिसको रेफ कहते हैं। वो पॉइंट जहां फनिकल ओव्यूल के साथ अटैच होती है, इसको हीलम कहते हैं। ओव्यूल की मेन बॉडी में मैस ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसे नुसेलस कहते हैं। नुसेलस के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है जिनको इंटुगमेंट्स कहते हैं। ये चलाजल एंड से अराइज होती हैं और माइक्रोपाइलर एंड तक जाती हैं, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड पे ये प्रॉपर फ्यूज नहीं करती, बल्कि टिप के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ देती हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इंटुगमेंट्स जनरली 2 होती हैं, इनर पहले बनती है, आउटर बाद में बनती है। गैमोपेटलस फैमिली में कुछ मेंबर्स के अंदर सिर्फ एक इंटुगमेंट मौजूद होती है। मैच्योर ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड पे एक लार्ज सेल मौजूद है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस के अंदर एम्बेडेड होती है। ये एम्ब्रियो सैक इन लार्ज मेगास्पोर है जिसके अंदर 8 सेल्स मौजूद होते हैं। 3 चलाजल एंड के ऊपर जिनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जिसमें से 2 सिनर्जिड या हेल्पिंग सेल्स हैं और एक ऊसफेयर है। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। माइक्रोपाइल की पोजीशन की वजह से ओव्यूल की कुछ टाइप्स हैं जो कि ये हैं। नंबर 1, ऑर्थ्रोट्रोपस। ऑर्थ्रोट्रोपस को स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलीगोनियसी। नंबर 2, एनाट्रोपस। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। ये ओव्यूल इन्वर्टेड और एडनेट है। माइक्रोपाइल प्लेसेंटा को फेस करता है और चलाजल एंड ऊपर की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल रनेलिस। नंबर 3, कैम्फाइलोट्रोपस। इनको कर्व ओव्यूल भी कहते हैं। ये ओव्यूल बीन शेप होते हैं। इन ओव्यूल में माइक्रोपाइल प्लेसेंटा को फेस करता है और मिडल ऑफ ओव्यूल से प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूसीफरेसी। नंबर 4, हेमीट्रोपस। इस ओव्यूल को ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। इस ओव्यूल में फनिकल ओव्यूल की हाफ लेंथ तक एडनेट है और माइक्रोपाइल का फेस लेटरल होता है। इन शॉर्ट, ओव्यूल फनिकल से राइट एंगल पे होती है। नंबर 5, सिरसिनोट्रोपस। इस ओव्यूल में बिगनिंग में नुसेलस और मेन एक्सिस एक लाइन में होते हैं, लेकिन रैपिड ग्रोथ की वजह से ओव्यूल इन्वर्टेड हो जाता है और कर्वेचर उस वक्त तक कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है जब तक कि ओव्यूल दोबारा से सीधे ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अपंशिया। नंबर 6, एम्फीट्रोफस। ओव्यूल की बॉडी इतनी कर्व हो जाती है कि एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों हॉर्स शू शेप नजर आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल का प्राइमोर्डिया प्रोटूबेंस की फॉर्म में डेवलप होता है। ये प्रोटूबेंस कॉनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ग्रो करती है, लेकिन इसकी टिप राउंड होती है। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर विद राउंडेड टिप न्यूसेलस या मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहलाता है। न्यूसेलस की बेस से 1 या 2 टिश्यू लेयर्स डेवलप करती हैं, जो कि अपर और लोअर इंटुगमेंट्स की फॉर्मेशन करती हैं। इंटुगमेंट्स का ग्रोथ रेट न्यूसेलस से ज्यादा फास्ट है, जो टिप के अलावा पूरे के पूरे न्यूसेलस को कवर करके रखती है। मेगास्पोरोजेनेसिस। इंटुगमेंट्स की इनिशिएशन के साथ ही हाइपोडर्मल सेल में से एक डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल बनाता है। प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और आउटर प्राइमरी पेरिटल सेल और
प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाते हैं और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाते हैं। प्राइमरी पेरिटल सेल अनडिवाइडेड रहते हैं और कुछ केसेस में डिवाइड होकर सेल लेयर बनाते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यूज के तौर पे एक्ट करती है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मेगास्पोर मदर सेल के तौर पे एक्ट करते हैं। ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं और 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये डिवीजन्स 3 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 लीनियर डिवीजन, जिसके अंदर बोथ डिवीजन ट्रांसवर्स होती है। नंबर 2 टी डिवीजन, जिसके अंदर एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है। नंबर 3 इन्वर्टेड टी डिवीजन, जिसके अंदर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। ज्यादातर ऊपर वाले तीनों सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं और एक सेल सर्वाइव करता है जो कि चलाजल एंड की तरफ होता है। फीमेल गेमीटोफाइट, मेगास्पोर गेमीटोफाइट जनरेशन का फर्स्ट सेल है। मेगास्पोर साइज में इंक्रीज करते हैं और एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। वो ओव्यूल जिसके अंदर न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, इसको टेन्यूई न्यूसिलेट कहते हैं। और वो ओव्यूल जिसके अंदर न्यूसेलस कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता और उसका कोई ना कोई पार्ट पेरिस्पर्म के तौर पे सीड में रह जाता है, तो ऐसे ओव्यूल को क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर के नंबर की बेस के ऊपर एम्ब्रियो सैक की 3 टाइप्स हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1 मोनोस्पोरिक, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से 3 जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। नंबर 2 बायस्पोरिक, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 2 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। हर एक मेगास्पोर के अंदर 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस और सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है। वो मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है डीजनरेट हो जाता है और चलाजल एंड वाला मेगास्पोर सर्वाइव करता है। इस मेगास्पोर में 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, दोनों हेप्लॉइड हैं। नंबर 3 टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में दोनों मियोटिक डिवीजन्स के बाद भी सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं होती और एक मेगास्पोर बनता है जिसके अंदर 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमीटोफाइट, मेगास्पोर के न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं। लार्ज वैक्यूल के फॉर्मेशन की वजह से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई अपने अपने पोल पे 2 बार डिवाइड करते हैं और एट द एंड 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। इन 4 न्यूक्लियस में से एक सेंटर की तरफ मूव कर जाता है और फ्यूज करने के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बचने वाले 3 न्यूक्लियाई एग अपरेटस बनाते हैं जिसके अंदर 2 सिनर्जिड या हेल्पर सेल्स हैं और एक ऊसफेयर या एग मौजूद होता है। चलाजल एंड की तरफ मौजूद 3 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज होने के बाद स्मॉल नेक थिन वॉल्ड सेल्स बनाते हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स यूजुअली डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये एक्टिव रहते हैं और डिवाइड करने के बाद टिश्यूज बनाते हैं जो कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब इंटर करने के बाद बस्ट हो जाती है और इससे एक हेल्पर न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ पोलन ट्यूब में मौजूद वेजिटेटिव न्यूक्लियाई भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेल गमीट्स में से एक ऊसफेयर के साथ फ्यूज करता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉइड था उसके साथ फ्यूज करके 3n ट्राइपोलाइड न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनाता है। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद सेकेंड हेल्पर या सिनर्जिड सेल भी डीजनरेट हो जाता है और साथ ही साथ एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ऊसफेयर एम्ब्रियो बनाता है और एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइज्ड ऊसफेयर अपने गिर्द एक थिक वॉल बनाता है और ऊसपोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऊसपोर कुछ देर रेस्टिंग पीरियड में रहता है। ये रेस्टिंग पीरियड कुछ घंटे से कुछ मंथ्स तक हो सकता है और उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है जो कि बाद में फुल प्लांट की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनोकॉट और डायकॉट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट के अंदर सिमिलर होती है लेकिन बाद में पैटर्न चेंज हो जाता है।